नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अभी तक दर्शन शब्द का यूज़ किया है? और अगर यूज़ किया है तो क्या आप इसका मतलब समझते हैं कि दर्शन एक्चुअली में होता क्या है? देखो, गधे चाल की भीड़ में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसको मैं रटा दूँगा तो आप रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि दर्शन में एक्चुअली में होता क्या है। देखो, दर्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मतलब किसी के दर्शन से इसको समझ लो कि कोई दार्शनिक आ रहा है तो मतलब इसका ये है कि वो दर्शन देने आ रहा है, बहुत सुंदर आदमी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, किसी वस्तु के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो आप उस वस्तु के बारे में कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किस लेवल पे अर्जित कर रहे हैं, किस भाव से अर्जित कर रहे हैं और कितनी मेहनत करके अर्जित कर रहे हैं। मतलब दर्शन का जो इंडिया में इसका अर्थ है, भारतीय सभ्यता में जो दर्शन का अर्थ है वो बहुत डीप है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी वस्तु के बारे में बस थोड़ा थोड़ा देख लिए तो वो चीज़ें समझ में आ गई, ऐसा नहीं है। दर्शन के बारे में इंडिया में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये राइटर हैं और इन्होंने ऐसी ऐसी बुक्स लिखी हुई हैं, इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, पश्चिमी भारत में भी दर्शन का मतलब कुछ होता है। जैसे पश्चिमी भारत में बोल रहा हूँ, पश्चिमी देशों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिमी देशों में जो दर्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको बोलते हैं फ़िलॉसफ़ी। यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी की स्पेलिंग ज़्यादा लिखी हुई है, मैंने जस्ट गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ अपने दिमाग से किया है, तो आप इसको अपने आप से एडिट कर लेना कि फ़िलॉसफ़ी की जो भी स्पेलिंग होगी। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि फ़िलॉसफ़ी में जो फ़िलो शब्द है वो होता है प्रेम, और सोफ़ी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ से प्रेम करना चाहिए, कितने प्रेम से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये पश्चिमी देशों में दर्शन का मतलब है। लेकिन अपने भारत में, अपनी भारतीय सभ्यता में दर्शन का मतलब बहुत डीप है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो बहुत मतलब बोलते हैं कि भाव योग होना चाहिए, कर्म योग होना चाहिए और ज्ञान योग होना चाहिए। तीनों योग मिला के आप किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे महारत हासिल कर सकते हो। तो इंडिया में जो भाव है, कर्म है, ज्ञान है, ये तीनों मिला के दर्शन शास्त्र बनाता है। लेकिन पश्चिमी देशों में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम होना चाहिए, वो दर्शन को डिफाइन कर देता है। तो इतना टॉपिक, इतना ज्ञान मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया है दर्शन के बारे में। हो सकता है इसमें कुछ गलत पॉइंट शायद मैंने यूज़ कर लिया हो, तो ज़्यादा एक्चुअली में क्या है कि ये डीप विषय है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना तो मेरे लिए सही नहीं है। तो आते अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टॉपिक यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये दर्शन शास्त्र है और इसके प्रवर्तक हैं। तो इसको रटना स्टार्ट करें। देखो, मैंने कितनी बार बोला है, ये रटना बिल्कुल नहीं है। देखो, हर एक चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, हर एक चीज़ के पीछे एक ट्रिक होती है। अगर आप रटना स्टार्ट करोगे तो इतनी मोटी लूसेंट है, इससे इतनी मोटी कुछ और बुक्स है, कुछ और बुक्स है, तो रटना स्टार्ट करोगे तो इतना मोटा तो आपको रटते रटते निकल जाएगा। तो आपको तो रट के चलो ठीक है, याद भी हो गया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो रटना ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब पहली लाइन दूसरी में चली जाएगी, दूसरी लाइन पहली में चली जाएगी, तो एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन जो होता है ना वो आपस में लिंक होता है एक दूसरे से, ठीक है। सो हमें रटना नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है और इसको लर्न करना है। देखो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। चारवाक का तो यहाँ पे प्रवर्तक चारवाक ही हैं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ लर्न करना नहीं है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। और इसमें भी आप देख सकते हो जो योग यहाँ पे लिखा हुआ है, योग, जैसे योग शब्द का यूज होता है, एक्सरसाइज दिमाग में आने लगता है। और जब एक्सरसाइज दिमाग में आता है तो उल्टे पाँव खड़े, मतलब उल्टे पैर खड़े बाबा रामदेव जी हमारी नज़र में आ जाते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हो जब योग आएगा तो पतंजलि आएगा। पतंजलि ब्रांड है, पतंजलि कंपनी है बाबा रामदेव की, हालांकि रामदेव जी की नहीं है, बाल कृष्णा आई थिंक नाम है उनका है, तो लेकिन ब्रांडिंग तो बाबा रामदेव के नाम पे ही है। तो योग जहाँ भी आएगा वो पतंजलि, आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। फिर आती है बात सांख्य की, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन आप इसको को रिलेट कर सकते हो कपिल शर्मा से। देखो, कपिल शर्मा का शो जब भी आता है तो वो अपने शो में क्या करते हैं, हमेशा गरीबों वाली बात करते हैं। पाजी हमारे पास पैसे नहीं है, पंजाब में तो ऐसा होता है, हम गरीबों का खाना ऐसे होता है। हालांकि उनके पास पैसे बहुत सारे हैं, उनका तो करोड़ों का इनकम है, ठीक है, लेकिन तब भी वो अपने आप को मतलब बहुत ऐसे एज ए बैकवर्ड शो करते हैं, मतलब मिडिल फैमिली से शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अच्छा कोई उनके शो वगैरह में आता है, जैसे अक्षय कुमार वगैरह आ गए या कोई भी आता है, तो हमेशा उनसे पैसे की बात करते हैं, सर आप कितना टैक्स देते हो, मतलब हमेशा संख्या की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा पैसे पैसे घुसा रहता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये हमेशा संख्या, कितना कौन दे रहा है, कितना कौन कमा रहा है, ठीक है। तो ये इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जब कपिल की बात आएगी, जब सांख्य की बात आएगी, नंबर की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, तो इसको आप कपिल शर्मा से कोरिलेट कर लेना, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे है हमारा न्याय।
न्याय, न्याय एक बहुत पवित्र शब्द है और न्याय तो इंडिया में आपको पता है किस तरह से मिलता है और कितनी देर में मिलता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे न्याय सिस्टम में परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में लेक्चर ना देते हुए आते हैं इसको कैसे लर्न करना है। न्याय देखो बहुत पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द से हम याद करेंगे, यहाँ पे एक अक्षर लिखा हुआ है गौ, ठीक है। गौ क्या है? गौ एक ऐसा जानवर है, हालांकि हम उसे जानवर नहीं बोलते हैं, गौ को हम माता कह के बुलाते हैं। भारत में इसको माँ का दर्जा दिया गया क्योंकि ये अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है, इंसान के भी बच्चों को दूध पिलाती है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये न्याय करती है, उसके लिए सारे बच्चे समान हैं, तो यहाँ पे ये बराबर न्याय करती है, यानी कि गौ माता जो है वो न्याय कर रही है और अपने न्याय में वो सबको इक्वल मानती है और उसमें कोई भेदभाव नहीं समझती है। तो न्याय एक पवित्र शब्द है, इसलिए हम इसको गौ माता से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, आपको पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ करते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब स्टार्ट कौन करता था? किसको हमेशा मज़ा रहता था कि हाँ युद्ध हो और हम विश्व शक्ति बन के सामने आ जाएं? देखो, तो आपको याद होगा तो वो जर्मनी हुआ करता था। पहले के टाइम में जर्मनी हमेशा विश्व युद्ध स्टार्ट करता था और जर्मनी में ही कुछ ना कुछ मैटर हुआ करता था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन था, क्या नाम था उसका, हिटलर, ठीक है। हिटलर तानाशाह जो था वही कुछ ना कुछ करता था और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता था। ये इंग्लैंड और अमेरिका को कुछ समझता नहीं था। तो ये पूर्व मीमांसा आप यहाँ समझ सकते हो कि पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो पूर्व मतलब पहले होता है और पहले के टाइम पे अपने आप को पावरफुल कौन शो करता था? जर्मनी शो करता था, ठीक है। अच्छा, जस्ट आप पूर्व के बाद में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद में। कभी आपने रामायण वगैरह देखा होगा तो उसमें उत्तरकांड है जो कि सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो उत्तर का मतलब भी होता है बाद में और बाद का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ बाद, यानी कि बाद रायण, ठीक है। तो उत्तर मीमांसा की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे बाद रायण और पूर्व मीमांसा की जब भी बात आएगी तो जर्मनी, यानी कि जैमनी, ठीक है। जैमनी, मुनि, ये मुनि थे, ठीक है। ये सारे के सारे मुनि ही हैं, ओके। तो इसके बाद में आता है वैशेषिक। मैंने बताया था विशेष शब्द, याद है आपको? स, ड, छ, त्र, इस टाइप से जितने भी शब्द वगैरह, अक्षर वगैरह आते हैं तो उनको आप याद कर लो कि ये विशेष अक्षर हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है और इससे संबंधित कोई भी वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे श आ गया, तो आपने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा जब आप बचपन में पढ़ते थे, हिंदी व्याकरण शब्द पढ़ते थे। तो व्याकरण को हम कैसे लिखते हैं? व्याकरण, यानी कि देखो व्याकरण, वैशेषिक और व्याकरण दोनों विशेषण, व्याकरण में हम विशेषण पढ़ते थे, ठीक है। तो विशेषण शब्द जो है व्याकरण, आप ऐसे देखो व्याकरण, विशेषण, वैशेषिक, ठीक है। और यहाँ पे अड़ा, अड़ा, तो यहाँ पे भी अड़ा आ रहा है, कड़ाद, कड़ाद, व्याकरण, विशेषण, वैशेषिक, कुछ एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो आप इन तीनों को याद कर लो, जो भी आपको इजी लगेगा, जो भी आपको एग्ज़ाम में याद होगा उस टाइम पे आप इससे मैच करा लेना, ठीक है। तो वैशेषिक की बात जब हमने की तो कड़ाद आ गए, उत्तर मीमांसा की जब हमने बात की तो बादरायण आ गए, पूर्व मीमांसा की जब हमने बात की तो जैमिनी आ गए, जब सांख्य दर्शन की बात की तो कपिल शर्मा आ गए जो हमेशा पैसे की बात करते हैं। इसके बाद में अगर हमने न्याय की बात की तो न्याय में गौ माता आ गई, यानी कि गौतम आ गए, और एक चारवाक था जो कि पहला वाला बहुत ईजी था, योग में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रमुख दर्शन एवं हमने उसके प्रवर्तक को जो है कवर किया है। इसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वीडियो ख़त्म होने से पहले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई थी वो किन्होंने की थी? ये जानकारी ले लो आप। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई थी वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के अंडर में हुई थी। ये दोनों ने जो है हेल्प की थी, उसको खोदा था और उसके बारे में नॉलेज गेन किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जब भी खुदाई की बात आएगी तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। इसके बाद में जब मोहनजोदाड़ो की बात आएगी तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में राखलदास बनर्जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक्स्ट्रा डोज डाल रखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हड़प्पा में जब बात आएगी तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, और जब मोहनजोदड़ो की बात आएगी तो राखलदास बनर्जी, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पे बसी हुई थी और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसी हुई थी? आप यहाँ पे मैंने ब्लैक कर रखा है, आप यहाँ से गैस कर सकते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बना देंगे, क्योंकि कालीबंगा है, चन्हुदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। बहुत सारे हैं खुदाई और सभ्यताएं बहुत सारी हैं। तो इस पर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस पर एक ट्रिक वाला वीडियो लाइए तो हम उस पर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि आप इस पर जो है इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेहनत करते रहिए। बाय।